जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को एक बार फिर देश की जनता के साथ मन की बात करने जा रहे हैं और इस मन की बात में उन्होंने क्या किया है और क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस महीने एक बार फिर मन की बात की वापसी हो रही है और इस बार हम सकारात्मकता की ताकत का जश्न मना रहे हैं। 130 करोड़ की जनता की ताकत का जश्न मना रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरणा दे सके, जो हमें इंस्पायर कर सके? मैं समझना चाहता हूं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम सकारात्मकता का जश्न मनाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दो शब्दों पर गौर कीजिए। सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी और जश्न यानी कि सेलिब्रेट करना। मैं समझना चाहता हूं अपने हुक्मरानों से आज के माहौल में ऐसा क्या है जश्न मनाने लायक और ऐसा क्या है जिसके जरिए हमारे अंदर सकारात्मकता की ऊर्जा बहे। क्या सकारात्मक होने से तमाम जो नाकामियां हैं उस पर पर्दा डल जाएगा? क्या सकारात्मक होने से ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, दवाइयों की कमी, सरकारी नाकामी ये सब खत्म हो जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, मैं सकारात्मक कैसे हो सकता हूं? कल ही पापा ने मुझे खबर दी कि सलीम रोमानी अंकल जिनकी गोद में मैं खेला हूं उनकी मौत हो गई। मैं कैसे सकारात्मक हूं बताइए? सलीम रोमानी अंकल, सेवक अंकल और सूर्यवंशी अंकल के बाद मेरे तीसरे अंकल हैं जिनकी मौत हो गई पिछले 1 महीने में। तीनों की गोद में मैं खेला था। मेरा अपना ममेरा भाई 27 साल का विनय शर्मा इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पिछले 6 दिनों से उसको होश नहीं आया, उसके लंग्स में जबरदस्त इंफेक्शन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरी मौसी कहां से सकारात्मकता लाए, बताइए ना मोदी जी। आप कह रहे हैं सकारात्मकता का जश्न मनाया जाए, कैसे जश्न मना सकते हैं तमाम लोग? मैं तो ये नहीं भूला हूं ना कि मां गंगा के सामने खड़े होकर किसी ने बहुत बड़ा दावा किया था कि ना मुझे किसी ने बुलाया है ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा के सामने क्या हो रहा है अब मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है बक्सर का नजारा दोस्तों। यह क्या कहता है दोस्तों? बक्सर में कम से कम 40 शव जो हैं गंगा के तट पर आकर बह रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, एनडीटीवी ने इसे ब्लर कर दिया है। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लाश छितरी पड़ी हैं बक्सर पे और यह गंगा के तट पर है। मैं समझना चाहता हूं यहां पर इस तस्वीर को देखकर, इस नजारे को देखकर, इस विभत्स नजारे को देखकर हम कहां से सकारात्मकता लाएं? हम कैसे इसमें जश्न मनाएं, मुझे बताइए ना। क्योंकि किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के अंदर और क्या हो रहा है और कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। भारत समाचार की यह खबर है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ के सुनाना चाहूंगा। नदी में बहकर आए शवों का लगा अंबार। गहमर के कई गंगा घाटों पर इकट्ठा हुए शव जल प्रवाह किए हुए बताए जा रहे हैं। शव गंगा घाट पर शवों की बदबू से लोग परेशान। डीएम ने अधिकारियों की टीम मौके पर भेजी। यह है गंगा घाट पर शवों की बदबू से परेशान लोग। गांव में त्राहिमाम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। हम कहां से सकारात्मकता लाएं प्रधानमंत्री? और आपको कौन सी इंस्पायरिंग स्टोरी चाहिए जिससे मैं अपना दिमाग इन खबरों से हटा सकूं? आप मुझे बताइए। मैं नहीं भूला हूं हमीरपुर की नदी में, हमीरपुर के पास नदी में लाशें बह रही थीं। मैं नहीं भूला हूं कि किस तरह से गंगा की तट पर, यमुना की तट पर बड़ी तादाद में लाशों को जलाया जा रहा था। यह हालत है हमारे गांव की और हमसे कहा जाता है सकारात्मकता बनाए रखिए। मैं आपको सुनाना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं दोस्तों। गौर कीजिए उनकी बात पर। वो कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं पहले आप ये सुनिए, उसके बाद मैं इसकी चर्चा करता हूं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। योगी जी, मैं आपको पत्रकार कंवरदीप सिंह, जिनका नाता टाइम्स ऑफ इंडिया से है,
उन्होंने ये वीडियो अपने ट्विटर टाइमलाइन पर पेश किया है। झांसी का ये वीडियो है, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, पीछे एक बेटा अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसकी छाती रगड़ रहा है, और दूसरी तरफ उसके बाकी रिश्तेदार चिल्ला रहे हैं। उनका आरोप क्या है? उसमें वो लगातार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की वजह से हमें इस नजारे को देखना पड़ रहा है। इस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, कोई सपोर्ट स्टाफ मौजूद नहीं है। बेबसी देखिए, बेबसी देखिए। एक तरफ उनमें आक्रोश है, दूसरी तरफ वो बेटा अपने बाप को बचाने का प्रयास कर रहा है। यह झांसी में हो रहा है, किसी गांव कस्बे कूचे में नहीं हो रहा है। यह झांसी का वीडियो है। मुझे बताइए ना, इस वीडियो को देखकर यह परिवार सकारात्मकता लाएगा? अगर प्रधानमंत्री इनसे कहेंगे कि मुझे कोई इंस्पायरिंग स्टोरी बताइए, तो क्या इनके लिए यह नजारा एक इंस्पायरिंग स्टोरी है? आपकी स्क्रीन पर यह है संतोष गंगवार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा योगी आदित्यनाथ को, और इस लेटर में उन्होंने कहा कि बरेली में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, वहां व्यवस्था काम नहीं कर रही है, सब कुछ चरमरा गया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपके अपने मंत्री आपको खत लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर क्या हालात हैं। आप मुझे बताइए ना, इसमें कहां से कोई सकारात्मकता की ऊर्जा लाए? अब आपको मैं गोरखपुर की तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह है गोरखपुर की तस्वीर। इस तस्वीर में देखिए, बीमार को अस्पताल में ले जाने के लिए ट्रॉली नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, वो कंधे पर लादकर उन्हें ले जा रहे हैं। पत्रकार ब्रजेश ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर इसे डाला है। इस नजारे, इस तस्वीर, इस वीडियो का क्या जवाब है वहां के हुक्मरानों का, जो कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है? कल ही मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक राम गोपाल लोधी अपनी बीमार पत्नी के साथ अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे थे, मगर अस्पताल के अधिकारी उनको हड़का के भगा रहे थे। यह हालत आपके अपने विधायकों की है। इतने बेबस आपके अपने विधायक हैं, मुझे बताइए ना। बनारस में जिस छुन्नूलाल मिश्र ने प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव किया था बनारस में चुनावों के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए, उनकी अपनी बेटी, उनकी अपनी पत्नी को लेकर वहां पर क्या हालात थे हम सब जानते हैं। और हमसे कहा जा रहा है कि हम सकारात्मक बने, हम एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताएं। मैं आपको बताता हूं आपके अपने बिहार में क्या हो रहा है, और कोई जवाबदेही नहीं है दोस्तों।